चलिए बात को कंटिन्यू किया जाए। कल हम लोग जो है रिलेशन फंक्शन जो टॉपिक स्टार्ट किया जिसमें से हम लोग प्रॉब्लम कर रहे थे, ठीक है। और जो प्रॉब्लम थी सारी जो है बेस्ड ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन पे थी। जैसा कि हमने कहा आपको एटलीस्ट कम से कम ये क्वेश्चन 100% मिलना ही मिलना है आपके जीआईसी मेंस में, ठीक है। लगभग 3-4 क्वेश्चन कर दिए थे कल ही, और आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा अच्छा सा रिजल्ट मैंने कल कराया था। कोई भी दो इक्विवेलेंस रिलेशन है, सपोज करो कि एक R1 था और दूसरा R2 है, दोनों क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसका जो इंटरसेक्शन होता है वो भी क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये हमने कल इसका जो है प्रूफ करा दिया था। लेकिन व्हाट अबाउट द यूनियन ऑफ R1 एंड R2, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि क्या ये दोनों जो R1 R2 है इसका यूनियन भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं। ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसको एज ए प्रॉब्लम लिख लीजिए। क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो प्रूव और डिस्प्रूव करके भी पूछा जा सकता है, सीधे कर सकता है कि सो दैट इफ R1 and R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन देन प्रूव दैट R1 यूनियन R2 नीड नॉट बी इक्विवेलेंस रिलेशन। एक तो तरीका ये है पूछने का। तो देखिए कोई भी चीज जब ट्रू नहीं होती, यदि ट्रू है तो उसको हम प्रूफ करते हैं, यदि ट्रू नहीं होती तो क्या तरीका होता है, हम लोग उसका जो है काउंटर एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, उसका काउंटर एग्जाम्पल देते हैं। तो वही काम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो पहले आप जो है जो क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप लिखिए क्वेश्चन, टू सो दैट union of two equivalence relation need not be equivalence relation, ठीक है। to show that union of two equivalence relation need not be equivalence relation। या तो इसका थोड़ा सा लैंग्वेज इस तरीके से भी बदल के दे सकता है कि गिव एन एग्जांपल टू शो दैट, बात वही होगी कहने का मतलब, गिव एन एग्जांपल टू शो दैट union of two equivalence relation are या on a set A need not be an equivalence relation on A। बात वही है, an equivalence relation on A, ठीक है। जाहिर सी बात है किसी सेट पे डिफाइन होगा, है ना, on A। ये आपका स्टेटमेंट है, ठीक है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि भाई कोई दो इक्विवेलेंस रिलेशन है, R1 है और दूसरा R2 है। इसका जो इंटरसेक्शन होता है वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये कल हमने प्रूव कर दिया था इस बात को। लेकिन इसका जो यूनियन होगा R1 यूनियन R2 वो क्या इक्विवेलेंस होगा कि नहीं, इस बात को हमें डिस्कस करना है। तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये जो है रिजल्ट ट्रू नहीं होता, ठीक है। तो अब इसका हमें काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा। तो लिखना होगा प्रूफ में लेट, ये सॉल्यूशन करके लिखिए। मानते हैं लेट R1 एंड R2 आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है। जो R1 और R2 है क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, किसमें, सेट ए में। अच्छा, अब सेट ए होगा क्या, हम मान लेते हैं जो सेट ए है उसके एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। और हमने बताया था रिलेशन का, जब डेफिनेशन में पढ़ा रहा था कि भाई जो रिलेशन होता है जहां से डिफाइन से, यहाँ पे जो रिलेशन R1 डिफाइन है कहां से कहां डिफाइन, A to A, इट मींस R1 इज ए सबसेट ऑफ ए क्लास ए
यानी जो R1 आया रहा होगा वो जो सेट ए है उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट से आया रहा होगा, है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे जो R1 है कुछ किसी कंडीशन के तहत यहाँ पे आया रहा होगा 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1, ठीक। अच्छा, इसी तरीके से हम लोग R2 भी ले रहे हैं, ठीक है, R2 भी ले रहे हैं, ठीक है। R2 क्या ले रहे हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 3, 1। लेकिन शर्त ये है कि जो R1 R2 हम कंसीडर कर रहे हैं उनका भी इक्विवेलेंस रिलेशन होना मस्ट है। आप चेक कर लो, इतना तो आइडिया होगा कैसे हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए उस रिलेशन को क्या क्या होना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा, सिमेट्रिक होना पड़ेगा, ट्रांसिटिव होना पड़ेगा। तो रही बात यदि हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो यानी सेम एलिमेंट का एक कितने एलिमेंट है 1, 2, 3 है, तो 1, 1 होना चाहिए उस रिलेशन में, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3, ऑब्वियस सी बात है। सिमेट्री के लिए मैंने क्या बताया था भाई 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो R1 R2 है ये आपका क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन। लेकिन अब हम बात करते हैं यहाँ पे R1 यूनियन R2 की, ठीक है, किसकी बात करते हैं R1 यूनियन R2 की। तो यहीं पे लिखते हैं क्या आएगा जरा बताओ R1 यूनियन R2, सिंपल सी बात आएगा 1, 1, 2, 2 और 3, 3 और 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, यही तो आएगा। देख लो R1 यूनियन R2 में आपका यही मिलेगा। अब इसको चेक करना है क्या ट्रांसिटिव है कि नहीं। देखिए आपका सबसे पहले देखा जाए तो ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, सिमेट्रिक भी है। लेकिन हम बात करें ट्रांसिटिव का, क्या ट्रांसिटिव है कि नहीं, तो सिंपल सी बात है, जरा देखो ट्रांसिटिव यहाँ पे कैसे हो पाएगा। क्योंकि यदि हम बात करें 3, 1 ले लें और 1, 2 एज रीजन क्या देना पड़ेगा, 3 चीजें दिख रही कि नहीं दिख रही, नहीं दिख रही तो थोड़ा मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। जैसे मैं ये कहूँ कि यहाँ पे देखो 3, 1 ले रहा हूँ और 1, 2 दोनों पेयर मौजूद है इसमें, 3, 1 और 1, 2 दोनों मौजूद है, ठीक है। यानी किसमें बिलोंग कर रहा है R1 यूनियन R2 में कर रहा है। बट अब इसको ट्रांसिटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, यानी हमने कल बताया था डेफिनेशन आपको याद होगा भाई x, y बिलोंग्स टू r। देखिए चाहे हम x, y बिलोंग्स टू r लिखें या x रिलेटेड टू y, दोनों बातें सेम है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। किसी बुक में x, y बिलोंग्स टू r है तो किसी में x रिलेटेड टू y, दोनों बातें सेम है, ठीक है। अच्छा तो अब इसको और एंड y, z बिलोंग्स टू r, ठीक। तो इसको ट्रांसिटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, x का z से रिलेशन होना चाहिए, यानी x, z बिलोंग्स टू r, तभी तो ये ट्रांसिटिव होगा। यानी इस को ट्रांसिटिव होने के लिए R1 यूनियन R2 को R1 यूनियन R2 को ट्रांसिटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 3, 2 भी किसमें बिलोंग करना चाहिए R1 यूनियन R2 में। जरा देखो इसमें 3, 2 मौजूद है, नहीं मौजूद है। इट मींस ऑब्वियस सी बात है, यानी यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा R1 यूनियन R2 इज नॉट ट्रांसिटिव। यहां पे लिख लो R1 यूनियन R2 इज नॉट ट्रांसिटिव, ठीक है। ये अच्छा एग्जांपल है, काउंटर एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा। हालांकि एज ए रिजल्ट तो सीधा आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा ही जाता है, पूछा भी गया है, कई बार पूछा जा चुका है। लेकिन आपके यदि एग्जाम में आता है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, 100% आ सकता है, तो वहां पे करना को आपको एक प्रॉपर एग्जाम्पल देना पड़ेगा। कहीं पे भी यदि डिस्प्रूव करने की बात आती है, यदि स्टेटमेंट ट्रू है तो ठीक आपको प्रूफ करना पड़ेगा, यदि स्टेटमेंट रॉन्ग है तो आपको काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीजें आपको एमएससी में आपने जब किया था तो बताया गया होगा। चलिए यानी यहाँ से जो R1 यूनियन R2 हो क्या ट्रांसिटिव नहीं है, इट मींस व्हाट, इट मींस R1 यूनियन R2 इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज नॉट एन इक्विवेलेंस व्हाट रिलेशन, ठीक है। आई होप चीजें आपको जो है बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हमने किया कि एक हमने सेट लिया 1, 2, 3। हाँ ऐसा भी हो सकता है, पता चला आप इस तरीके से कोई सेट कंसीडर कर लो और R1 R2 इस तरीके से एडजस्ट करो, जब आप R1 यूनियन R2 लो है ना, तो वो जो है इक्विवेलेंस, ऐसा पॉसिबिलिटी है। लेकिन रिजल्ट वही होता है, थ्योरम वही होता है,
स्टेटमेंट हम उसी को कहते हैं जो इट इज ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं, यानी सबके लिए ट्रू हो। जैसे मैं कहूं कि इंटरसेक्शन की बात करेंगे, आप कोई भी सेट ले लो, कोई भी सेट ले लो, यदि आप R1 रिलेशन बना रहे हो, R2 रिलेशन बना रहे हो, यदि उसका आप इंटरसेक्शन लेंगे तो जो R1 इंटरसेक्शन R2 आएगा, सपोज बशर्ते शर्त ये है कि R1 का इक्विवेलेंस रिलेशन होना जरूरी है, R2 का इक्विवेलेंस रिलेशन होना जरूरी है, तो हमेशा उसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो भी क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन 100% हो। लेकिन यदि मैं यूनियन की बात करूं, R1 इक्विवेलेंस रिलेशन है, R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है, लेकिन मैं R1 यूनियन R2 की बात करूं ए इक्विवेलेंस रिलेशन में, ये बात जरूरी नहीं है, कभी हो सकता है। इसलिए मैंने वहां पर दो टर्म्स लिखा, नीड नॉट बी, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इस बात को पता चला, आपने ऐसा कोई सेट कंसीडर कर लिया, वहां पे हो रहा है, तो आप कहो सर ये तो यहाँ पे हो जा रहा है, नहीं, ये चीजें सबके लिए ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज को थोड़ा माइंड में बात को रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, आराम से पढ़िए, चीजें बड़ी सिंपल है। देखिए, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जो चीज आप पढ़ ले वहां से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपका छूटना नहीं चाहिए। पता चला आप सारे सब कुछ पढ़ लिए और क्वेश्चन जो है आए तो कर ही ना पाए। ठीक है, हमारी कोशिश ये, तो जो एग्जाम की, देखिए जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है सारे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसको आप सीरियसली, खासकर जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है, उसको आप थोड़ा सीरियसली लिया करिए, उसमें से इंपॉर्टेंट मत छाटिए, जितना है उतना आपको मिनिमम करना है। ठीक है, उस बेसिक नॉलेज के लिए हम आपको बता देते हैं कि भाई ये एक्स्ट्रा वीडियो है, आप इसको देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नोट करिए क्वेश्चन आप लोग। लेट z be the set of r integer, let z be the set of all integer and r be the relation defined on set z, defined on set z such that relation r equals to a comma b such that a minus b is even, then so that relation R is an equivalence relation। ठीक है, क्वेश्चन आपको शायद समझ में आ गया होगा, एक बार देख लीजिए अच्छे से। इस क्वेश्चन में देखिए जो रिलेशन R है, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में जो रिलेशन R है आप उसको देखने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्चुअली गिवन है। ठीक है, जो रिलेशन R है वो गिवन ये है कि भाई R इस तरीके से डिफाइंड है a कामा b सच दैट a माइनस b क्या है, इज इवन। ठीक है, यानी जो ऑर्डर्ड पेयर उसका जो डिफरेंस आता है हमेशा क्या आता है, इवन। ठीक है, अब इसी बात को हमें दिखाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमने बताया था क्या, तीन प्रॉपर्टीज को आपको दिखाना पड़ेगा, एक आपका रिफ्लेक्सिव हो, दूसरा आपका सिमेट्रिक है, और तीसरा क्या है, ट्रांजिटिव है। तो वन बाय वन आराम से देखेंगे। फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव के केस में क्या लिखेंगे भाई, एक हमको ये देखिए जो यहाँ पे जो सेट दिया है सेट ऑफ इंटीजर है। ठीक है, सेट क्या दिया, सेट ऑफ इंटीजर, तो हम कोई एक एलिमेंट्स ले लेंगे, लेट ए बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ द सेट जेड। ठीक है, देन अच्छा, अब आपको पता होगा कि जब इक्विवेलेंस रिलेशन में जब रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, डेफिनेशन हमने क्या बताया था, x कामा x बिलोंग्स टू द r। ठीक है, यानी सेम एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए, यानी x रिलेटेड टू x। ठीक है, फॉर ईच या फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द गिवन सेट। ठीक है, यही तो हमने बताया था। तो यहाँ पे भी आप करेंगे क्या, a माइनस a कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, which is even। इस केस में हम लोग इस टाइप केस में यानी जो 0 है एक्चुअली किसमें कंसीडर करते हैं, एज अ इवन, है ना, which is even। इसका मतलब क्या हुआ, यानी इसका मतलब ये हुआ, this implies that a comma a belongs to the R, है ना, यही तो इसका मतलब हुआ। यानी a minus b क्या आ गया, यानी a minus a 0,
अब a माइनस जी होने का मतलब ये आपका इवन हो गया, विच इज ट्रू, है ना। इसका मतलब क्या है, यानी a कामा a जो है R में बिलोंग करेगा, ठीक है। सो R इज व्हाट, R इज रिफ्लेक्सिव, R क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, फॉर सिमेट्री की बात करें, ठीक है। फॉर सिमेट्री, सिमेट्री के केस में देखा जाए तो हमने क्या बताया था, आपको याद होगा, यानी x कामा y बिलोंग्स टू द R, दिस इंप्लाइज दैट y कामा x भी R में बिलोंग करने चाहिए फॉर ऑल x कामा y बिलोंग्स टू द गिवन सेट। इट इज क्लियर। तो जब सिमेट्री की बात हम करते हैं यहाँ पे, तो हम क्या एक कोई दो एलिमेंट्स ले रहे हैं, ठीक है। लेट a कामा b बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर, है ना। देन अब जो डेफिनेशन है ये हम ले रहे हैं क्या, इसका मतलब यानी a कामा b बिलोंग्स टू द R हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो दिस इंप्लाई दैट, क्या इंप्लाई करेगा ये भाई, जब a कामा b बिलोंग कर R में, इट मींस a माइनस b इज इवन, a माइनस b इज इवन। हमने जैसे बताया था जो रिलेशन गिवन होता है वो वाइस वर्सा ट्रू होता है। जैसे हम ये कह दें भाई a कामा b बिलोंग्स टू द R, इसका जो मतलब होगा, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट a माइनस b इज इवन, ठीक। और कहीं भी a माइनस b इज इवन है, इसको हम ये क्या इंप्लाई करेगा, a कामा b बिलोंग्स टू द R, यानी ये डबल इंप्लीकेशन ट्रू होता है, ठीक है। इस बात को आप माइंड में जरूर रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई, अभी नहीं, अभी तो बचा है सिमेट्रिक हम लोग कर रहे हैं, इसको हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जब a माइनस बी क्या है, इवन है ना, यानी a b जो है किसके एलिमेंट है, सेट ऑफ इंटीजर के, उसका जो डिफरेंस आता है क्या आता है, इवन आता है, ठीक है। जब उसका डिफरेंस इवन आता है तो क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि माइनस टाइम्स a माइनस b भी क्या हो, इवन हो, बिल्कुल हो सकता है। भाई हम ये कहें कि 2 इवन है तो क्या माइनस 2 इवन नहीं है, है ना, नेगेटिव भी तो इवन होगा, है ना। तो इवन नेगेटिव इंटीजर होगा एक्चुअली वो। अब जो सेट गिवन है पूरा पूरा सेट ऑफ इंटीजर है ना, इसमें पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा, ठीक है। चलिए जब a माइनस बी है तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं b माइनस a इज इवन, भाई नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो जब b माइनस a इवन है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपल सा हुआ b कामा a बिलोंग्स टू द R। तो अभी हमने बताया था कि भाई सिमेट्री के लिए आप क्या दिखाते हो, भाई x कामा y बिलोंग कर रहा है R में, यदि आप y कामा x भी दिखा पाए कि y कामा x भी R में बिलोंग कर रहा है, तो हम कहेंगे गिवन R इज व्हाट, अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो आप यहाँ पे कहोगे सो R इज सिमेट्रिक रिलेशन, R इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए अभी नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और बची है क्या, ट्रांसिटिविटी, है ना। तो आप थर्ड नंबर हेडिंग डालो, ट्रांसिटिव, फॉर ट्रांसिटिव। फॉर ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव के केस में यानी जो है हम लोग तीन एलिमेंट्स लेंगे, इट मींस लेट a कामा b कामा c बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर, देन a कामा b बिलोंग्स टू द R एंड b कामा c बिलोंग्स टू द R। हमें पहुंचना कहां है, हम ये दिखा पाए कि a कामा c भी R में बिलोंग करेगा, तब हम कहेंगे जो गिवन रिलेशन R है वो क्या होगा, ट्रांसिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। तो चलिए अब a कामा b बिलोंग्स टू R, इसका क्या मतलब है, ऑलरेडी रिलेशन डिफाइंड है प्रॉब्लम में, इसका मतलब है दिस इंप्लाई दैट a माइनस b इज इवन, ठीक। अब b कामा c भी R में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ b माइनस c इज आल्सो इवन, ठीक। तो जब a माइनस b इवन है, b माइनस c भी इवन है, तो इसका जो सम करेंगे वो भी तो इवन होगा, ठीक है। यानी सम ऑफ इवन इंटीजर क्या होगा, इवन ही तो आएगा। भाई हम ये कहें 2 एक इवन इंटीजर है, दूसरा 4 इवन इंटीजर, इसको ऐड करो जो सम आएगा वो भी क्या आएगा, इवन इंटीजर ही तो आएगा। वही चीज इसका जो सम कर देंगे, इट मींस आप ये लिखो a माइनस b प्लस b माइनस c इज इवन, इज आल्सो इवन, ठीक। तो इसको जब सिंपलीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट a माइनस c इज इवन, ठीक है। देखिए इस टॉपिक में लिखने का ही खेल है, किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो, थोड़ा सा इसी को ध्यान देना है। अच्छा जब a माइनस c इवन हो गया तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा जो है a कामा c बिलोंग्स टू द R,
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ therefore so R is transitive. R is what? Transitive. अब तीनों प्रॉपर्टी शो कर, यानी जो आपने वेरीफाई कर दिया कि भाई ये जो रिलेशन गिवन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इट मींस हेंस आप क्या लिखोगे? हेंस R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. ठीक है, तो बस इसका एक कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम देखिए आपके सामने बोर्ड पे है, कह रहा है कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। कोई एस है जो कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है एंड आर विद द रिलेशन in S defined by R equals to A comma B such that 1 plus AB is greater than 0। एक जो रिलेशन आपके प्रॉब्लम में डिफाइंड है वो इस तरीके से डिफाइंड है कि 1 plus AB, ठीक है, यानी 1 plus product of two elements, this is elements belongs to the set of real number is greater than 0, then show that R is reflexive symmetric but not transitive। इसको आपको दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव होगा रिलेशन, सिमेट्रिक होगा लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करते हैं इसको। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के केस में क्या करते हैं? कोई एलिमेंट लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ द रियल नंबर, ए बी एनी एलिमेंट ऑफ द रियल नंबर, जो भी सेट गिवन है उससे हमने कोई एक एलिमेंट ले लिया। अब जैसा कि मालूम है कि जो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं हम लोग सेम एलिमेंट का रिलेशन दिखाते हैं, है ना। तो यहाँ पे जब ए कामा ए करेंगे हमें पहुंचना कहाँ पे? हमें यहाँ पे पहुंचना है कि भाई जब ए कामा ए आर में बिलोंग करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इट मींस 1 प्लस ए इंटू ए क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, यानी 1 प्लस ए स्क्वायर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। यदि हम ये चीज दिखा पाते हैं तो हम कहेंगे जो रिलेशन आर है वो क्या हो जाएगा? आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, है ना। तो वही चीज दिखाना है यहाँ पे। अब जरा सोचो कि भाई जब हम ये बात करें कि 1 प्लस यानी ए बी, ठीक है, क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो जब ए और ए करेंगे क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है होगा, यानी ये एक्चुअली आएगा क्या? 1 प्लस ए स्क्वायर आएगा। ठीक है भाई, नेगेटिव भी रहा होगा, है ना, ये नेगेटिव भी रहा होगा सेम सेम, तो क्या करेंगे? स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 1 ऑलरेडी पॉजिटिव है तो 1 प्लस करेंगे ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर देन 0 होगा। इट मींस दिस इंप्लाइज दैट व्हाट? a comma a belongs to the R, so R is reflexive। ठीक है, चीजें समझ में आ रही कि नहीं? नहीं आता तुरंत आप कमेंट्स करोगे, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो है उसका सिमेट्रिक का। ठीक है, सिमेट्रिक के केस में आते हैं, देखते हैं हम लोग सिमेट्री में क्या होता है। अच्छा, जो एलिमेंट्स ए है वो किसका एलिमेंट है? सेट ऑफ रियल नंबर यानी एस। ठीक है, अच्छा फॉर सिमेट्रिक, अगली हिंदी फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या करना होगा? तो मान लेते हैं लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू द आर, ए कामा बी बिलोंग कर आर में, दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा? यानी 1 प्लस ए कामा बी, सॉरी ए इंटू बी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। हाँ, जब ए इंटू बी ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0। भाई कम्यूटेटिव होता है ना, इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, इंटू बी है तो इसको हम बी इंटू ए भी तो लिख सकते हैं। जब आप 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0 होगा इट मींस आप इसको यानी इसके प्लेस पे क्या लिखते हैं? ये क्या इंप्लाई करेगा? कुछ नहीं बल्कि इंप्लाई करेगा बी कामा ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ, यानी सेट ऑफ रियल नंबर नहीं, सेट ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सीधा सा हो गया भाई जो रिलेशन आर है वो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, सो आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अभी एक पार्ट और बचा है लेकिन इसको दिखाना को ट्रांसिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने बताया जब कोई चीज दिखाना है कि नहीं ट्रू है, इसका मतलब आप क्या एक काउंटर एग्जांपल लेते हो, है ना। एक हम लोग काउंटर एग्जांपल लेके दिखाएंगे कि भाई जो रिलेशन आर है वो ट्रांसिटिव नहीं होना है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए एक बार। ठीक है, थर्ड पार्ट इसका यानी जो है फॉर ट्रांसिटिव,
ट्रांजिटिव के केस में हमें दिखाना है कि ट्रांजिटिव नहीं है तो हमें काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं भाई, चलो कंसीडर -1, 0 एंड 0, 2, ठीक, बिलोंग्स टू द। अच्छा माइनस, लेकिन जो हमें लेना एग्जांपल वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है भाई, हमने क्या बताया ट्रांजिटिव का डेफिनेशन, हमने बताया था कि भाई x, y R में बिलोंग कर रहा है एंड y, z R में बिलोंग कर रहा है, इसको x, z को भी R में बिलोंग करना चाहिए तभी ट्रांजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दिखाना है कि x, y R में तो बिलोंग करे, y, z भी रिलेशन जो गिवन है प्रॉब्लम में उसमें बिलोंग तो करे, यानी उस कंडीशन को फॉलो तो करे, लेकिन जब x, z है वो उसमें बिलोंग नहीं करना चाहिए, तभी बात आपकी सही होगी। तो चलो -1, 0 देखो क्या इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, चलो देख लेते हैं। यानी ये a है, इसको a समझो, इसको b समझो, ठीक। तो यानी ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा 1 प्लस a यानी -1 इंटू 0, तो माइनस से 0 हो जाए, ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई। अच्छा अब इसको देख लेते हैं, यानी a भी आपका इस केस में a हुआ, b हुआ, इट मींस यहाँ का 1 प्लस a इंटू बी यानी 0 इंटू 2, देखिए b ग्रेटर देन 0 हो रहा है, यानी दोनों जो हमने लिया 0, 2 इस बात को जो है क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो इट मींस अब इसको ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, यानी ये तो जो है छोड़ के, यानी फर्स्ट और लास्ट भी किस में बिलोंग करना चाहिए, R में बिलोंग करना चाहिए, यानी -1, 2, बट -1, 2 जरा देखो R में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, इसको बिलोंग करने के लिए क्या होना पड़ेगा, 1 प्लस -1 इंटू 2, तो आपका क्या मिल जाएगा, ये जो है आ जाएगा जो है -2 यानी नेगेटिव आ जाएगा, which is not greater than 0, ठीक है, यानी does not belongs to the R, since आप लिख दो रीजन। इसका मतलब क्या हुआ, यानी ये जो है -1, 2 R में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखो ना भाई, इस जो 1 -1, 2 है या R में नहीं बिलोंग करने का रीजन सिंपल सी बात है कि जो गिवन रिलेशन है उस कंडीशन को ये एलिमेंट यानी ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आपके सामने है 1 प्लस a इंटू बी हमने किया, जैसे किया कि ग्रेटर देन 0 नहीं देख के क्या दे रहा है, लेस देन 0 दे रहा है, नेगेटिव हो जाएगा ना, लेकिन यही ग्रेटर देन 0 होता है तो ट्रांजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो हेंस सो R इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, R नॉट ट्रांजिटिव हो गया, बस ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं। चलिए इस प्रॉब्लम को देखिए, कह रहा है कि लेट S be the set of all real number, let S be the set of all real number and let R be the relation in S defined by R equals to A comma B such that A is less than or equals to B so that R is reflexive, transitive but not symmetric। ठीक है, यानी आप इसको प्रूफ करना है कि जो रिलेशन है R है रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आई और जीआईसी वगैरह में 2 बार आ चुका है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ करते हैं हम लोग 1 बाय 1। फार रिफ्लेक्सिव की बात करें, अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हाँ क्वेश्चन को कैसे करना, काफी क्वेश्चन हो गए। अब ये क्वेश्चन आना 100% फिक्स ही, आप पेपर उठाएंगे, पेपर आएगा तो आप देख लीजिए। चलिए तो एक कोई एलिमेंट ले लेते, लेट ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, यस ले लेते हैं। ठीक, अच्छा इट मींस देन ऑब्वियस सी बात है कोई भी एलिमेंट खुद की इक्वल हो सकता है ना भाई, ये रिलेशन जो ए कामा बी जो है बिलोंग करेगा आर में, तो क्या डिफाइन है, ए इज लेस देन बी होगा, है ना। तो हमने कोई एलिमेंट जो सेट ऑफ यस क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर प्रॉब्लम में डिफाइंड है। ठीक है, तो हमने कोई एक एलिमेंट इस सेट से लिया और जो कि इस तरीके से लिया भाई, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, कर रहा है ना, यानी a इज लेस देन इक्वल टू a। यदि ऐसा है, ये ट्रू है ये बात, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं a कामा a बिलोंग्स टू r। क्यों भाई, कोई जैसे मैं ये कहूं 2 को भाई 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन r इक्वल टू, है ना, यानी इक्वल तो है ही, हालांकि इस बेहतर तो होगा भाई 2 को 2 लिखा जाए, लेकिन लेस देन r इक्वल टू, है ना, या तो इक्वल होगा या तो लेस होगा, एक कंडीशन सेटिस्फाई तो कर ही रहा है, यानी इक्वल तो हो ही रहा है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं वहां पे, यानी a इज लेस देन और इक्वल टू a। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब क्या हो भाई, रिफ्लेक्सिव का ही कंडीशन होता है, यानी a का सेम एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए।
A comma A belongs to R, this means what? So R is reflexive. R क्या हो जाए? रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्रिक प्रूफ नहीं करना, चलो सेकंड पार्ट है फॉर सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। जो सिमेट्रिक नहीं है तो कोई एग्जांपल देना पड़ेगा। मान लेते हैं ले लेते हैं कोई एलिमेंट, ले लेते हैं 3,4 ले लें, बिलोंग्स टू द आर, ठीक है। जब 3,4 बिलोंग करें आर में, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भाई 3 इज लेस देन 4। ऑब्वियस सी बात है, बात तो सही है ना। तो 3 इज लेस देन, लेकिन हमें दिखाना क्या? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए भाई जब 3,4 भी आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या करना चाहिए? 4,3 भी आर में बिलोंग करना चाहिए। लेकिन यहां से देखा जाए 4 जो है इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 3, ये बात सही नहीं है, ठीक है। जब ये बात नहीं सही तो आप ये भी तो नहीं लिख सकते यानी 4,3 डज नॉट बिलोंग टू द आर, ये बात आप नहीं लिख सकते। यदि ये बात आप लिख पाते तो आप कहते कि भाई ये सिमेट्रिक होगा, इसीलिए सिमेट्रिक नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखोगे सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन आर जो होगा सिमेट्रिक नहीं होगा, लेकिन ट्रांजिटिव होगा। चलिए देखते हैं ट्रांजिटिव कैसे होगा, प्रूव किए जाए। थर्ड पार्ट देखिए इसका, पार्ट ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो लेट A, B, C बिलोंग टू द सेट R S। S जो है क्या? सेट ऑफ रियल नंबर का कलेक्शन, ठीक है। अच्छा, तो इट मींस यहां से देखा जाए तो A, B बिलोंग कर रहा है R में एंड B, C R में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में जो है ट्रांजिटिव होना कि A को C में भी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। तो जब A, B R में बिलोंग कर, इसका क्या डेफिनेशन डिफाइंड है, क्या रिलेशन किस तरीके से डिफाइंड? A इज लेस देन B, यानी जो फर्स्ट कंपोनेंट है सेकंड कंपोनेंट से क्या होगा? छोटा या बराबर होगा, यानी A इज लेस देन और इक्वल टू B एंड B, C बिलोंग टू, इसका मतलब क्या? B इज लेस देन C। तो आपको इनइक्वालिटी में आपने रिलेशन पढ़ा है कि A इज लेस देन इक्वल टू B है एंड B इज लेस देन इक्वल टू C है, तो क्या होता है? एंड दिस इंप्लाइज दैट A इज लेस देन इक्वल टू C। If A is less than equal to C, by definition of this relation, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? A, C किस में बिलोंग करेगा? R में बिलोंग करेगा। जब आप ये लिख पाए तो इसका मतलब क्या हुआ? सो R is what? ट्रांजिटिव। R is ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ये रहा इसका जो है कंप्लीट प्रूफ। अब एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन यही है, बस मैं बदल क्या रहा हूँ, जो रिलेशन R है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप बताइएगा हमें और आप करके हमें प्रूव करके दीजिएगा। A, B such that A is less than equal to B square, ये क्वेश्चन ये ले लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है आपका A is less than B cube। ये दो क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक है। सब कुछ वही है, बस जो रिलेशन डिफाइन है किस तरीके से डिफाइन है। यहाँ पे A is less than और इक्वल टू B है तो हम कर रहे हैं B स्क्वायर कर रहे हैं, इस वाले केस में क्या कर रहे हैं? A is less than equal to B cube कर रहे हैं, ठीक है। ये दो प्रॉब्लम आपको मैं दे रहा हूँ करने के लिए, ठीक है। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ यहीं पे। ये दोनों रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव। इतना मैं हिंट कर दूं, आप इसका जो है हमें सॉल्यूशन या प्रूफ आप हमें दीजिए। हालांकि देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, इस वाले में हमने सिर्फ A इज लेस देन B लिया, लेस देन इक्वल टू B, उस केस में ये जो है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे स्क्वायर किया, क्यूब किया, इस केस में ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा। ये आपके लिए एज अ होमवर्क है, इसको आप करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए इस प्रॉब्लम को देखिए। कह रहा है कि लेट्स Z be the set of all integer, consider the relation R equals to A, B such that A minus B is divisible by 3, then show that R is an equivalence relation on set Z। सिंपल है भी। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। तो कोई एक एलिमेंट ले लें, लेट A बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। एक हमने एलिमेंट कोई A ले लिया, आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो कि किसका? सेट ऑफ इंटीजर का। देन
अब हमें दिखाना है रिफ्लेक्सिव, तो इसमें सेम एलिमेंट का होना चाहिए रिलेशन, यानी ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। यदि हम ये बात सिद्ध कर पाए या प्रूव कर पाए तो हम कहेंगे कि जो रिलेशन आर है क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो जब ए बिलोंग्स टू जेड कर रहे हैं देन ए माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो। ऑब्वियस सी बात, अब ये 3 से डिवाइड होना चाहिए, होगा भी, विच इज डिविजिबल बाय 3, है ना। जीरो तो सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इट मींस दिस इंप्लाई दैट a comma a belongs to the R, so R is what, reflexive। ठीक है, अब आइडिया आपके माइंड में लग गया होगा चीजों को कैसे करते हैं। सेकंड पार्ट करते हैं, फार ट्रांसिटिव, फार सिमेट्रिक कर लेते हैं पहले। काफी क्वेश्चन हमने करा दिया इसके। फार सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, लेट दो एलिमेंट ले लें a comma b belongs to set of integer। तो सिमेट्रिक के लिए दिखाना होगा जो है, यानी देन a comma b belongs to the आर है, तो हमें दिखाना पड़ेगा बी कामा ए भी आर में बिलोंग करेगा। अच्छा, जब ए कामा बी बिलोंग कर रहा आर में, तो रिलेशन क्या डिफाइन है, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, ए माइनस बी यानी जो एलिमेंट है ए बी, उनका जो डिफरेंस है हमेशा 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, तो जैसे मैं ये कहूँ कि भाई मान लो सपोज करो दो एलिमेंट का जो डिफरेंस है 6 आया। ठीक है, क्या आ गया, 6 आ गया, है ना। तो ये मान लेते हैं ना, एक जो है ए 8 है, बी आपका कितना है, 2 है ना। ए माइनस बी करेंगे कितना आएगा, ए माइनस बी करेगा 6 आएगा, और क्या है 3 से डिवाइड हो रहा है यानी 2 आ रहा है आपका रिमाइंडर। तो क्या मैं ये आपसे ये कहूँ कि जो -6 आएगा तो क्या 3 से नहीं डिवाइड होगा, -2 वो भी डिवाइड होगा। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं माइनस ए माइनस बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। क्यों ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पहुंचना कहाँ है, हमें पहुंचना है बी कामा ए भी आर में बिलोंग कर रहा है। यहाँ पहुंचने के लिए हमें दिखाना क्या पड़ेगा, हमें ये दिखाना पड़ेगा b माइनस ए इज डिविजिबल बाई 3 दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्या दिखाना पड़ेगा, b माइनस ए इज डिविजिबल बाई 3 दिखाना पड़ेगा। b माइनस ए इज डिविजिबल बाई 3 दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, हमें ये देखिए, इसमें जस्ट रिवर्स चलते हैं, जब दिक्कत हो रही है तो आप उल्टा प्रूव करना शुरू करिए। ठीक है, अब देखिए b माइनस ए इज डिविजिबल बाई 3 दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, हमें ये दिखाना है कि माइनस टाइम्स ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3 दिखाना पड़ेगा। माइनस टाइम्स ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3 दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, हमें ये दिखाना पड़ेगा ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, यानी ए माइनस बी जो है 3 से डिवाइड। देखिए ना, आप यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, तो दोनों तरीके से ट्रू है। ठीक है, अच्छा, जब a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3 तो आप दिस इंप्लाई दैट क्या b माइनस a इज डिविजिबल बाई 3। भाई माइनस मल्टीप्लाई करोगे यही तो आएगा, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। ठीक, जब b माइनस a इज डिविजिबल बाई 3 तो क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाई दैट b कामा a बिलोंग्स टू द r। जब b कामा a बिलोंग्स टू r इट मींस व्हाट, सो r इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, r क्या हो जाएगा, आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो है ट्रांसिटिव की बात करते हैं। ठीक है, सिंपल है। तो थर्ड पार्ट आप हेड डाल लीजिए, पार्ट ट्रांसिटिव। इतना क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट है, काफी क्वेश्चन करा दिए। अभी 2-3 क्वेश्चन मैं और आपको एज होमवर्क दे रहा हूँ, उसको भी कर लेंगे, तो इसी में से 1-2 क्वेश्चन आपका 100% आ ही जाना। चलिए, थर्ड आपका जो है क्या है, फार ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव के लिए क्या करते हैं, 3 एलिमेंट ले लें, लेट a कामा b कामा c बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, देन a कामा b मान है बिलोंग कर रहा है r में, एंड b कामा c बिलोंग कर रहा है r में। तो हमें पहुंचना कहाँ है, हमें पहुंचना है a कामा c को भी r में बिलोंग करना पड़ेगा, तभी ट्रांसिटिव होगा, है ना भाई। अच्छा, जब a कामा b बिलोंग कर रहा है r अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन, है ना, तो क्या किस तरीके से डिफाइंड है ये रिलेशन, यानी ये डिफाइंड है a माइनस b इज डिविजिबल बाय 3। देखिए, आप इस पे फोकस करिए जो रिलेशन डिफाइंड है। ठीक है, डिविजिबल बाय 3। अब हर प्रॉब्लम में अलग अलग रिलेशन पता चला, इसमें दिया है a माइनस b डिविजिबल बाय 3, कोई भी क्वेश्चन है सब जगह ये अप्लाई करो नहीं, उस प्रॉब्लम में जो रिलेशन डिफाइंड है उसको आप देखें। ठीक है, डिविजिबल बाय 3। अच्छा, b कामा c जब r में बिलोंग करेगा तो इट मींस क्या होगा, b माइनस c इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। या इसको इस तरीके से भी देखिए, क्वेश्चन मैंने कराया था स्टार्टिंग में, b माइनस c इज डिविजिबल बाय 3 का, या 3 डिवाइड्स b माइनस c, एक ही बात है ना, पता चला क्या
क्वेश्चन में स्टेटमेंट चेंज करें थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, इसलिए मैंने दोनों तरीके से करा दिया है ना। एक क्वेश्चन मैंने करा था स्टार्टिंग में 2 डिवाइड a माइनस b करके, ठीक है, वही चीज। अच्छा, जब कोई भी यानी जो 3 नंबर है a माइनस b को डिवाइड कर रहा है, b माइनस 3 को डिवाइड कर रहा है, तो उसके सम को नहीं डिवाइड करें, ऑब्वियस सी बात है, इसके सम को भी डिवाइड करें। इट मींस a माइनस b प्लस b माइनस c is also divisible by 3, डिविजिबल बाई 3। इसको डिवाइड करें, इट मींस a माइनस c को डिवाइड करेगा, a माइनस c इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। a माइनस c इज डिविजिबल बाई 3, इट मींस क्या, a माइनस a कामा c बिलोंग्स टू द r, इट मींस सो r इज व्हाट, ट्रांजिटिव रिलेशन, r इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। हेंस अब r रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, इट मींस आप क्या बोलोगे, हेंस r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ये इसका कंप्लीट प्रूफ। चलिए एक दो क्वेश्चन हम आपको एज होमवर्क दे देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स है आपके लिए एज होमवर्क, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि लेट r be the relation in a class A defined by a comma b related to c comma d, ये डबल इंप्लीकेशन है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट a plus d equals to b plus c, मतलब ये है कि इसका यानी जो सम फर्स्ट और लास्ट का सम इक्वल्स टू सेकंड और फर्स्ट का सम इक्वल है। जैसा कि मैंने बताया डबल इंप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ, यानी जैसे कहीं a कामा b रिलेटेड टू c कामा d इक्वल्स टू लिखा है, आपका इस तरीके से रिलेशन डिफाइन है a plus d इक्वल्स टू b plus c, यानी ये कहीं भी है तो आप ये लिख सकते हो और ये है तो आप ये लिख सकते हो, इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ, ठीक है। अच्छा तो आपको दिखाना फॉर ऑल a comma b एंड b comma c बिलोंग्स टू a क्रॉस a, है ना, देन प्रूव दैट r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा क्वेश्चन है ये किए है। दूसरा आपका ये है कि लेट n बी द सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया है, ठीक है, एंड r बी द रिलेशन ऑन r n क्रॉस n डिफाइंड बाय r a comma b रिलेटेड टू c comma d इक्वल्स टू, जिस क्वेश्चन वही है वहां पे प्लस में दिया है, यहाँ पे जो रिलेशन डिफाइंड है क्या है, फर्स्ट यानी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट दिया है इक्वल्स टू सेकंड और फर्स्ट का जो है मल्टीप्लिकेशन दिया है, ठीक है, देन सो दैट r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये दो प्रॉब्लम है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। दो ये हो गई और तीन अभी हमने जो ये दिखाया था, यानी a comma b सच दैट a इज लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर, और दूसरा दिया था हमने r इक्वल्स टू a comma b सच दैट a इज लेस देन b क्यूब। ये लगभग 4 प्रॉब्लम होगी आपके लिए है, करिएगा, करने के बाद जो है आप हमें जो आपके पास नंबर है उस पर आप सेंड करिएगा, ठीक है। तो बस नहीं आएगा तो भी बताइएगा ताकि कल वाले क्लास में कर लीजिए, अदरवाइज ये आपका रिलेशन वाला चैप्टर, इसमें रिलेशन फंक्शन दो चीज़ है कि रिलेशन एक यूनिट कर सकते हैं फिनिश, अब हम बात करेंगे फंक्शन में, ठीक है। तो आज के इतना ही, कर देते हैं।